हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो और मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। माय डियर व्यूवर्स, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके जीवन से सभी विघ्न हर ले और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। जो आपके लिए मुझे आज एनर्जी चैनलाइज हुई कि अब समय आ गया है कि आपकी जो भक्ति की शक्ति है वो दुनिया देखेगी। अब तक आपने जो भक्ति की है, भले वो आपने केवल मन ही मन में की हो, ईश्वर के साथ जुड़े रहे हो, ईश्वर के प्रति समर्पित रहे हो, उनके साथ एक अपना रिश्ता कोई ना कोई बना के रखा हो, किसी भी फॉर्म में भी दुनिया बाहर ना जानती हो कि आप ये भी हो सकता है कि दुनिया बाहर की ना जानती हो कि आप ईश्वर से कितना गहराई से जुड़े हो। आप बाहर दिखाते नहीं होगे, बट अंदर से आप ईश्वर से बहुत गहराइयों से जुड़े हो। कोई उनको अपना बेटा मानता है, कोई अपना भाई मानता है, कोई अपना माता पिता मानता है, कोई अपना सखा मानता है उनको। मुझे बहुत सारे रिश्ते, मतलब बहुत रिश्ते दिख रहे हैं। और आप किसी भी धर्म के हो, आपने अपने ईष्ट से जो रिश्ता बना के रखा है तो वो यूनिवर्स तक पहुंचता है, वो आपके प्यार की वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आज यूनिवर्स ने ये आपके लिए मैसेज दिया है कि आपकी भक्ति की शक्ति अब दुनिया को दिखेगी। लोगों की कैलकुलेशन में आपकी चीज़ें फिट नहीं बैठेंगी कहीं ना कहीं से। वो लोग सोचेंगे कि आप ऐसा क्या काम कर रहे हो, जो आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। अब तक वो ऐसा सोचते थे। आप इतने खुश क्यों हो, कोई आपके जीवन में कोई दूसरा तो नहीं आ गया है। और आप अगर घर से बाहर नहीं निकलते हो या अकेले रहते हो तो आपको बेचारी की नज़र से देखते हैं कि अरे बेचारा तो, बेचारी तो अकेली लाइफ में, इसके जीवन में तो कोई है नहीं। और एक्चुअल में क्या है कि आपको अकेले अपने ईश्वर के साथ रहना पसंद आता है, अपने ईष्ट के साथ आपको अकेले रहना पसंद आता है। आपको उसी में खुशी मिलती है। अब जो जो लोगों के दिमाग में विविध प्रकार के जो ऐसे डाउट्स थे, जो इतने उनको लगता था कि कैसे, क्या, कब, क्यों, कहाँ इसके ऊपर इतना कर्ज है, कैसे चुका पाएगी, कैसे चुका पाएगा, जो भी चीज़ें हैं उनके दिमाग में चलती हो, आप अपने अपने हिसाब से, आपको पता होगा कि आपकी पीठ के पीछे लोग क्या बातें करते हैं या किस टॉपिक पे बात करते हैं। अब सबको जवाब मिलेगा। आपकी जो भक्ति है, ठीक है, उसकी शक्ति को अब दुनिया देखेगी। अगर यूनिवर्स ने ये टाइटल दिया है तो उनको भी पता है कि आप कितने बड़े भक्त हो उनके, आप कितना प्यार करते हो उनको। और उसी विश्वास के साथ उन्होंने बोला है कि अब वो शक्ति दुनिया देखेगी। ठीक है, वो समय के साथ पता चलेगा, आपको खुद को पता चलेगा या आपको महसूस होता होगा अपने आसपास। आपसे लोग हर तरह के टिप्स मांगते होंगे। कोई आपसे ब्यूटी टिप्स मांगता होगा, कोई आपसे बाल कैसे अच्छे हो, है स्किन कैसी अच्छी है, आप ऐसे खुश कैसे रहते हो, कपड़े कौन से पहनने, ये चीज़ कैसे करनी है, पूजा पाठ की विधियाँ लोग आपसे पूछते होंगे। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक उस चीज़ का उदाहरण हो रहे हो कि आपने जिस तरह से ईश्वर को खुश किया है, तो वो टिप्स लोग आपसे लेंगे। अब आपके चेहरे पे जो चमक है, आपका जो ऑरा शाइन कर रहा है, उनको नहीं पता ये किसी क्रीम और मेकअप का कमाल नहीं है, ये आपकी भक्ति की सुंदरता है, जिससे आपकी सोल प्रसन्न हो रही है। जब सोल तक आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो वो ब्यूटी आपके फेस पे दिख रही है, वो ऑरा आपका जब शाइन कर रहा है तो लोग बाहर से वो अट्रैक्शन, उनको अट्रैक्ट हो रहे हैं वो लोग। ठीक है, इसको कोई महंगे महंगे मेकअप करके, कपड़े पहन के भी नहीं पा सकता जो चीज़ आपको मिल रही है। सबके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती। भक्ति करने का भी मौका सबको नहीं मिलता। कितने लोग आते हैं, मर के ऐसे ही चले जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता भक्ति करने का। आपको मिला है क्योंकि आपको ईश्वर ने चूज किया है। ठीक है, और बाकी हम देखेंगे कि आज कोई मखाने की खीर खा रहा है, मुझे अभी अचानक से कोई ऐसा खाता हुआ दिखा। बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। और कमेंट्स का जवाब अभी मैं पूरे नहीं दे पाई हूँ, बट जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती जाती हूँ, और आपका हर एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डियर व्यूवर्स, चलिए हम शुरू करते हैं। और आज गणपति जी का वो है, गणेश चतुर्थी है। गणपति जी को लोग सब घर पे लाए हैं।
अब मुझे नहीं पता कि मैं वीडियो कब एडिट करके कब अपलोड करूँगी, बट अभी ये आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, गणेश चतुर्थी का दिन है और मुझे गणपति जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपकी लाइफ पे, आपके जीवन पे। तो ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में होंगे। ठीक है, तो गणपति बप्पा मोरया, और उनको याद करके आज हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए और किसी भी राशि के लिए है। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं कार्ड्स में और क्या क्या निकल के आता है। आपकी भक्ति की शक्ति जो आज यूनिवर्स ने बताया है, कार्ड्स में क्या यूनिवर्स बताने वाले हैं, क्योंकि मैं बस एक माध्यम हूँ, सारी रीडिंग तो उन्हीं की होती है। तो आपके लिए आज वो क्या मैसेज देने वाले हैं, चलिए देखते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड क्या निकल गया है, स्ट्रेंथ। और आपकी इसी स्ट्रेंथ की बात आज की जा रही है कि आपने जो स्ट्रेंथ बनाई है, ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, अपने ईस्ट का साथ नहीं छोड़ा है, यूनिवर्स की जो डिवाइन एनर्जीज हैं उन पे आपने विश्वास किया है, तो उसी का रिजल्ट आज आपको मिलेगा। अब देखिए, आज मैंने बोला है तो आज अचानक से मेरे मुंह से निकल के आया, ठीक है, तो बिल्कुल मिलेगा आपको। आज मुझ से निकला है तो बिल्कुल आपको आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। जिस किसी को भी ये वीडियो मिलेगा तो बिल्कुल आपके जीवन में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको ज़रूर कुछ अच्छा होगा। डियर व्यूवर्स, देखिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ किसी दो चीज़ों के बीच में आप फंसे रहे मुझे दिख रहे हो, मे बी पास्ट में हो या अभी हो। ऐसा इस करियर को लेके दो चॉइसेस हो सकता है इंसान को किसी रिलेशनशिप में आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं। आप अब तक बहुत वो थे, परेशान थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपके सामने अगर मैं ऐसा बोलूँ, दो रास्ते आपके पास दिख रहे थे, ठीक है, इधर जाना है कि इधर जाना है, वो आप समझ नहीं पा रहे थे। तो आप अब एक जो रास्ता आपको सर्व नहीं करता है, जो जिसकी वजह से आपने बहुत तकलीफें झेली, या आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है कि हमको अब इस चीज़ में कंटिन्यू नहीं करना है, आप उसमें से मूव ऑन करोगे। ठीक है, आप उस एक रास्ते को मूव ऑन हटा दोगे, अपने ऑप्शन से हटा दोगे। तो जब आप ये करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी लाइफ में, और क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी होता है ना। माइंड की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हमारा दिमाग खुला हुआ रहता है, हमारा दिमाग शांत होता है, तो हम जीवन में अच्छे निर्णय ले पाते हैं। और जब हम अच्छे निर्णय लेते हैं तो हमारे एक्शन भी वैसे ही होते हैं और उसका रिजल्ट भी वैसे ही होता है। तो सब खेल हमारे माइंडसेट का होता है ना। तो आप अगर अब तक दो भंवरों के बीच में फंसे हुए थे और उसमें से आप निकल रहे हो, ठीक है, तो अगर उसमें से निकल रहे हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है और आप अकॉर्डिंगली एक्शन लोगे। आपकी जो परेशानियां थी, जो जो दुविधा थी, उसका अंत हुआ है। ठीक है, जो जो भी आपके दिमाग में ऐसी माइंड जो थी चीजें, उसका अंत हुआ है ना। सारी जो परेशानियां हैं, डेथ का मतलब आपकी जो भी चीजें हैं वो परेशानियां हैं, जो भी माइंड, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो अंदर अंतर मन में संघर्ष चल रहा है, वो सब चीज़ों का खत्म हुआ है। तो जब आप ऐसे डिसीजन लोगे ना, तो आपके जीवन में आपका भाग्य चमकेगा, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वही वही जो कह रहे हैं, सब कुछ आपका माइंड खुलता जा रहा है ना, क्योंकि आपको हीलिंग मिली है, आपको यूनिवर्स ने हील किया है। जो दिमागी क्या बोलते हैं, मेंटल जो हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। केवल हाथ पैरों का दर्द होता है या पैसे नहीं होते उसको वो करते हैं, ध्यान देते हैं। बट जो मानसिक दुख होता है, जो मानसिक टेंशन होती है, उस पे लोग सबसे बाद में ध्यान देते हैं, तबकि वो सबसे मेन चीज होती है ना। जिसके पास अगर मेंटल टेंशन है, जिसको मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, उसके पास कितनी भी संपत्ति हो वो सब उड़ा के खत्म कर देगा। और जिसका मेंटली जो इंसान स्ट्रांग है, जिसके पास मेंटल हेल्थ जिसकी अच्छी है, उसके पास 1 रुपए भी हो तो वो उसे 1 करोड़ बना देगा, है ना। तो
ये इतनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यूनिवर्स ने आपको दिया है। आपको मेंटल क्लैरिटी दी है, आपको हीलिंग मिली है। आप खुद नोटिस करोगे कि आपकी जो पहले मानसिक स्तर हुआ करता था वो कितना ऊपर पहुंचा है। जो आपकी पहले टेंशन हुआ करती थी, टेंशन जो लेते थे, अब आप कितने खुश रहते हो, कितनी अपनी एनर्जी में रहते हो। किसी के हाथ में मैं हरा साग देख रही हूँ, हरी सब्जी, हरा साग सा कुछ दिख रहा है, ये किसकी एनर्जी थी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो जो ये आप कर रहे हो ना, इसकी वजह से आप अपने पक्ष में ये पहिया जो भाग्य का जो पहिया है, अपने उसमें घुमाओगे आप। जो आप इमोशनली इतना वो रहे हो, अकेले रहे हो, जो परेशान रहे हो, सबको इमोशंस बांटते बांटते खुद इमोशनली अकेले हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बताना चाहूंगी डियर व्यूवर्स कि आप अगर स्टार सीड हो तो आपके जीवन को कोई भी इंसान फुलफिल नहीं कर सकता, कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीजें फुलफिल नहीं कर सकती। आपको केवल और केवल ईश्वर ही संपूर्ण कर सकता है। ये बात स्टार सीड के साथ, चाहे आप उसको पॉजिटिव वे में ले लो या नेगेटिव वे में ले लो, स्टार सीड को कभी कोई इंसान संपूर्ण नहीं कर सकता। उसको केवल ईश्वर ही संपूर्ण कर सकते हैं। जो फुलफिलमेंट होता है वो हमेशा दुनिया के लिए एक गिवर ही रहता है। वो गिवर चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो इमोशंस का हो, चाहे वो समय का हो, वो गिवर ही रहता है। तो कभी भी आप स्टार सीड हो, आपको कभी भी मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर के मैं तो इतना करीब हूँ, इतना ये हूँ, और मैं खाली क्यों हूँ इतना, फिर मेरे पास अब कुछ क्यों नहीं है। तो आपकी चीजें ईश्वर के हाथ में है, वो वहां से फुलफिलमेंट मिलता है। ठीक है, तो आप जो इतना अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो आपकी चीजें जो फुलफिल करेगा वो ईश्वर ही करेगा, वो यूनिवर्स ही करेगा। एंजल्स की पूरी प्रेजेंस है आपके लाइफ में। ठीक है, तो आप दुखी होके मत बैठो। आप आपका पोजीशन बढ़ेगी, आप जिस भी पोजीशन पे अभी हो आप वहां से ऊपर उठोगे। और एंजल्स जब आपको हीलिंग देंगे तो आपको जरूर वो चमक मिलेगी, क्योंकि इन्होंने जो दी है, एंजल्स ने जो आपको इतना हील किया है, तो अब आप इस उसमें आ रहे हो। ठीक है, ये बहुत लोग पहुंच चुके होंगे स्ट्रेंथ के उस पे, और यूनिवर्स का साथ यहाँ पर भी है, एंजल का साथ यहाँ पर भी है। तो पूरे उसमें आपको यूनिवर्स का पूरा एक सपोर्ट मिला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको चारों तरफ से आपको एंजेलिक सपोर्ट मिला हुआ है, आप अकेले नहीं हो। तो ये कभी मत सोचना कि मेरे जीवन में अधूरापन है, वो अधूरापन कोई पूरा नहीं कर सकता। आपको आपके मनपसंद का इंसान भी मिल जाएगा ना, अगर ईश्वर ला के दे देंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, फिर भी आप खाली रहोगे। आपको 1 करोड़ की क्या 100 करोड़ भी मिल जाएगा ना, फिर भी आप खाली रहोगे। आप स्टार सीड हो, आपको कोई पूर्ण नहीं कर सकता। ये क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स जानबूझ के वो जीवन में अधूरापन रखता है, ताकि वो उस अधूरेपन को पाने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आप ईश्वर की शरण में जाओ। क्योंकि क्या होता है, जब हमें कोई चीजें कुछ नहीं मिलता कहीं से, तब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं ना। ज्यादातर लोग, जो बहुत कम होते हैं जो खुशी के समय में ईश्वर के पास जाएं, मतलब मैक्सिमम लोग दुख में ही जाते हैं उनके पास। और आप ये सोचिए, अगर किसी इंसान के जीवन में संपूर्णता आ जाए, उसको अच्छी फैमिली मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छी जॉब, खाना पीना सब कुछ, तो वो ईश्वर को कितनी देर याद करेगा। उसको तो लगेगा कि जो हम ऐसे ही कर रहे हैं यही सही है, ईश्वर इसी में खुश है, तो बस एक खाली धूप बत्ती जला के चले जाओ, ईश्वर खुश हो गया उसमें, वो भी खुश होगा। बट वो आम इंसान के लिए, स्टार सीड्स के लिए है। स्टार सीड से ईश्वर कुछ और उम्मीद रखते हैं। वो ये नहीं करते दिन रात पूजा पाठ करो, बट उनको मन में रख के, उनको याद करते हुए लोक कल्याण करो। उनकी चीजें केवल उन तक ही सीमित नहीं होती। ठीक है, या तो आप भक्ति बहुत ज्यादा करो, या तो आप लोगों के लिए बहुत काम करो। मतलब आप केवल पर्सनल लेवल तक अपनी खुशी नहीं सोच सकते हो। ठीक है, उसमें ईश्वर चाहता है कि आप बाकी लोगों के लिए भी सब कुछ करो। इसीलिए जब बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, आप देखो उनके बर्थ मार्क पड़ा होता है ना, लोग बोलते हैं बर्थ मार्क है। आप साइंस को उससे देखो तो वो लोग अलग तरीके से, डॉक्टर बोलते हैं कि फैट है, ब्राउन फैट है, ये वो। बट साइंस एक स्पिरिचुअल साइंस अलग है, वो साइंस मेडिकल साइंस अलग है। स्पिरिचुअल साइंस में क्या होता है, ज्यादातर बर्थ मार्क देके भेजा जाता है स्टार सीड्स को, कि ये बच्चे स्पेशल सोल्स हैं, इनको यहाँ पे ये जाके काम करना है। वो बड़े होते होते, कभी कई लोगों के बर्थ मार्क बड़े तक पड़े रहते हैं, किसी किसी को बड़े होते होते इनविजिबल हो जाते हैं, या उनके अलग आचरण होते हैं बचपन से, जो स्टार सीड्स होते हैं। तो ठीक है, जिनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो मैं आपसे बोल दे रही हूँ कि लोगों से उम्मीद मत करना, किसी मटेरियलिस्टिक चीज से उम्मीद मत करना। आपकी खुशी केवल ईश्वर की शरण में है। उनसे जितना कनेक्टेड रहोगे वो आपको रास्ते दिखाएंगे, जिससे आप योगी भी बनोगे, आप भोगी भी बनोगे और खुश रहोगे। ठीक है, संपूर्णता आपको वहीं से आएगी। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे
उतना अच्छा है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आज आप ये देख रहे हैं कि कितनी एंजल्स की प्रेजेंस आ रही है, यूनिवर्स की कितनी प्रेजेंस आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखिए, ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड निकल के आया है। और जब भी बात करें स्टार सीड की, कि आप स्टार सीड हो, वही चीज बोल रहे, देखिए स्टार, 10 स्टार का कार्ड निकल के आया है ना। तो ईश्वर भी आपको यही कंफर्मेशन दे रहा है कि आप स्टार सीड हो, आपको पूरा प्रोटेक्शन एंजल्स का मिला हुआ है ना। और बार बार ये 2 की एनर्जी निकल के आ रही, हो सकता है आपको 222 नंबर बहुत दिख रहा हो। 222 नंबर में आपको उसमें कई मैसेजेस होते हैं। जैसे आपको अपना प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल चीज़ें बैलेंस करनी है, ठीक है। या कोई आपका ट्विन फ्लेम आपके उसमें आ रहा है, आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर आपके जीवन में क्लैरिटी आ रही, जो दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए वो आ रहा है। आपका मेंटल लेवल बेसिकली बैलेंस हो रहा है। अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स था, अब देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो आपके जीवन में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। यूनिवर्स पूरा क्लैरिटी आपको दे रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये निकल के आई है। तो आप स्टार सीड हो, आपको ये बात भूलनी नहीं है, ठीक है। आपको ईश्वर हमेशा इस पोजीशन में देखना चाहता है, और जो आने वाले समय में जो आपकी भक्ति की शक्ति की जो हम बात कर रहे हैं, तो आप जब इस पोजीशन पे पहुंचोगे ना, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो आपके घर के लेवल पे, खानदान के लेवल पे, आपके एरिया के लेवल पे, सिटी के लेवल पे, कंट्री लेवल पे, जो भी लेवल पे हो, ठीक है। आपकी पोजीशन ये होगी, आपको, आप ऐसे नहीं रहोगे कि कोई आपको भीड़ में इग्नोर करके चला जाए। आप जब किसी कमरे में प्रवेश करोगे तो आपकी प्रेजेंस जो है वो नोटिस की जाएगी। आपका महफिल से उठ के जाना नोटिस किया जाएगा। जब आप महफिल से उठोगे तो वहाँ महफिल खत्म हो जाएगी। ये होगी आपकी पावर, आपकी ऑरा की स्ट्रेंथ। और बाकी जो आप इतना ग्रो करोगे, वो तो फिर समय के साथ इंसान, जो आप ये शाइन करोगे, है ना, चमकने के लिए बने हो, तो वो तो दुनिया देखेगी ही। सूरज की चमक तो दुनिया खुद देखती है, दिखानी नहीं पड़ती। जो भी, जिस किसी ने भी आपको पास में दिल दुखाया, आपको उल्टा सीधा बोला, है ना, आपको मैनिपुलेट किया, आपको, आपका दिल तोड़ा, है ना, जो आप जितना इमोशनली सामने वाले को डील कर रहे थे, वो इंसान उतना दिमाग से आपके साथ काम कर रहा था। आपके अपने ही थे ये लोग, है ना। उन्होंने आपको इमोशनली हर्ट किया, चीजें की, बट अभी क्या है, अभी वो हर्ट है, अभी वो हर्ट है जितना उन्होंने आपके पीछे चालाकियां की थी। और आप ऐसा दुखी से बैठे थे, अब उनके जीवन में ऐसी चीजें हैं। ये आपकी भक्ति का कमाल है, क्योंकि आपने किसी का बुरा ना सोचा, ना चाहा, ना कोई ऐसा प्रे किया मुझे इसका बुरा हो जाए। यूनिवर्स ने ऐसा किया है, क्योंकि यूनिवर्स सब देख रहा है। जब हम यूनिवर्स से कोई चीज नहीं मांगते तो वो ज्यादा हम पे नोटिस करता है, हमारी तरफ देखना शुरू करता है। तो अब उनको ये सब चीजें हो रही हैं, उनके साथ ये परेशानी आ रही है, जूझ रहे हैं वो परेशानियों से। और आप क्या है, आप अपने जीवन में एक खुशहाल, जो आपकी सोल फैमिली के लोग हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है, अब आप उनके साथ खुश हो, है ना। कोई भी, वो कोई भी मीडियम हो सकता है। और आपके जीवन में बहुत जल्द जो आपकी सोल को खुशी देगा, जो इंसान आपको कहीं ना कहीं फुलफिल करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, वो ईश्वर आपके जीवन में भेजेंगे। चलिए एक सिंगल कार्ड निकालते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। किसी के पास गेंदे के फूल हैं, मुझे गेंदे के फूल दिख रहे हैं, कुछ और फूल दिख रहे हैं, मुझे हल्की हल्की स्मेल आ रही है उनकी। बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है ये। और कोई टीवी की आवाज़ बहुत तेज ऑन करके बैठा है, किसी ने कहा कि भाई कम कर दो थोड़ी आवाज़। ये किसकी एनर्जी मैंने पिक की है, बताइएगा। एट ऑफ कप्स। तो अब वही, आज देखिए पहले ये कार्ड खुद जंप होके आया है। आप उस चीज़ से मूव ऑन करोगे, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, आप उसमें से मूव ऑन करोगे। और किसी भी चीज़ में से बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगती है, एक इमोशनल इंसान को बहुत स्ट्रेंथ लगती है, जो अब तक आपसे पॉसिबल नहीं हो पाया था। बट अब आपको यूनिवर्स ने इतनी हीलिंग दी है, इतना स्ट्रेंथ आपको दी है, कि आप अब अपनी हैप्पीनेस को सबसे ऊपर रखोगे, अपने मेंटल पीस को सबसे ऊपर रखोगे। और जो भी इंसान, चाहे वो दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, हस्बैंड वाइफ हो, लव का कोई भी हो, आपको जो सर्व नहीं करता है, जो आपकी बेइज्जती करता है, बार बार आपको समझता नहीं, आप उसमें से मूव ऑन कर जाओगे। फिजिकल लेवल पे ना करो, मेंटली आप एकदम वहां से निकल आओगे।
क्योंकि आप अब अपनी हैप्पीनेस चूज कर रहे हो। पहले परेशान भी रहते थे और निकलते भी नहीं थे उस चीज से, तो अब आपको वो स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है, शनिदेव की कृपा भी आपके साथ, 8 नंबर का कार्ड बार बार निकल के आया है, तो शनिदेव जी आपके साथ न्याय जरूर करेंगे और उन पे भरोसा रखिए। ठीक है, शनिदेव जी को थैंक यू बोलिएगा, वो आपको जस्टिस जरूर दिलाएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं, एक इसमें से देख लेते हैं आपको क्या क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। क्या मैसेज यूनिवर्स दे रहा है आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अब देखिए इसमें आपके लिए मैसेज वही है कि आपका जो पास्ट है उसको अपने आप को वो मत करने दीजिए। ऐसी कोई भी पास्ट की चीजें जो आपको पीछे खींच रही हैं वो मत होने दीजिए। और अभी 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया था, मतलब देखिए यूनिवर्स आपको वही करवा रहा है ना। कोई चीजें जो आपको परेशान कर रही है, या तो आप खुद ऐसा करोगे या तो यूनिवर्स ऐसा करवाएगा जो आप खुशी खुशी करोगे। क्यों? क्योंकि कुछ पास्ट की चीजें ऐसी हैं जिनको आपको लेट गो करना जरूरी है और आप लेट गो कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि कोई भी ऐसी पास की चीज जो आपको पीछे खींच रही है, आपके पैर पीछे खींच रही है, ऐसा मत करने दो। ठीक है, उसमें से बाहर निकलो। आप बाहर तो निकलो, उसके बाद यूनिवर्स सारे रास्ते बनाएगा। ठीक है, अगर वो आपको कोई चीज कह रहा है तो आंख बंद करके विश्वास किया करो, फिर उसमें मत सोचा करो क्या कब कैसे क्यों कहाँ, वो सब रास्ते बनाएगा। तो ऐसी कोई भी पास की चीज हो जो आपको पुश बैक कर रही है, उसमें से बाहर निकलो। ऐसा मत होने दो, कोई पास की चीज को आपको परेशान मत करने दो। ठीक है, चलिए हम डाउनलोड्स देखते हैं, डाउनलोड्स में आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। ईश्वर की इस भेजी गई रस्सी को पहचानो और इसे पकड़कर आगे बढ़ो। क्या बात है। देखिए वही वही बात आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर आपसे सब कुछ करवाएगा और खुशी खुशी आप करोगे। तो जो वो रस्सी भेज रहे हैं इसको पहचानो, जो रस्सी उन्होंने फेंकी है उसे पहचानो, पकड़कर आगे बढ़ो। ठीक है, तो जो आप भक्ति कर रहे हो है ना, उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि उसके थ्रू ईश्वर आपको बहुत सारे रास्ते दिखा रहा है। तो उस रास्तों को यही समझ लो कि उन्होंने कोई रस्सी फेंकी है आपकी तरफ, उसको पकड़ो और आगे बढ़ो, पहचानो उस चीज को। ये वीडियो भी एक रस्सी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरी रीडिंग नहीं है, ये सब गाइडेड है, जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है। ठीक है, तो वो जो भी आपकी तरफ रस्सी फेंक रहे हैं, अदृश्य किसी भी रूप में फेंक रहे हो, उसको पहचानो और आगे बढ़ते जाओ। छत पर जाकर कुछ देर आसमान की ओर देखो, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई दुविधा है, कोई सवाल चल रहे हैं, तो आसमान, आप छत पे जाइए या बाहर निकलिए और खुले आसमान की तरफ देखिए, और आपको कोई ना कोई सवालों के जवाब, कोई ना कोई संकेत के माध्यम से आपको सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे। शिव जी के सर्प आपकी रक्षा में है। तो देखिए शिव जी की ब्लेसिंग्स निकल के आई हैं, उनके सर्प आपकी रक्षा में है। और ये मैसेज जब जब निकल के आता है कमेंट्स में अक्सर बहुत से मैसेजेस आते हैं कि उन्होंने एक सांप देखा, घर पे आया और आके निकल के बस चला गया। मतलब अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो ब्लेस्ड हो आप। ठीक है, शिव जी की पूरी कृपा है आपके ऊपर। आपका सपना दूसरे शहर में जाके नौकरी करने का जल्द ही पूरा होने वाला है। अब देखिए अब जिस किसी का भी सपना है कि दूसरे शहर में जाके आपको जॉब करनी है, नौकरी करनी है, तो वो जल्दी पूरा होगा। अगर ये ब्लेसिंग्स निकल के आई, कंफर्मेशन निकल के आया है, तो ज़रूर आपका सपना पूरा होगा। जिन किसी के भी सामने आपने ये बात बोली हो अपनी बात, वो ईश्वर को जाके धन्यवाद बोलिएगा, कोई भी धर्म के हो। आपके गार्जियन एंजल्स आपकी तरफ आ रही नकारात्मक शक्तियों को से लगातार फाइट कर रहे हैं। तो आपके गार्जियन एंजल्स और आपकी स्पिरिट टीम्स जो है वो आपको पूरे सुरक्षा में उन्होंने किया हुआ है, और वो लगातार जो भी आपकी तरफ नकारात्मक चीजें लोग भेज रहे हैं या नजर दोष जो भी है, वो उनसे लगातार फाइट कर रहे हैं। आप एक सुरक्षा के घेरे में हो, आपको यूनिवर्स ने पूरी पूरी तरीके से सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, आपके चारों तरफ कवच, एक इनविजिबल एक कवच है आपकी तरफ, अदृश्य कवच। ठीक है, तो अपने गार्जियन एंजल्स को, अपने स्पिरिट टीम को थैंक यू बोलिएगा आप। और आपको
सभी लोग अपने ऊपर मत लिया करिए कि मेरे पर तंत्र मंत्र हुआ है, ये हुआ वो सब लोग मत लिया करिए। जिनके ऊपर होता है उनको पता होता है, ठीक है। हाँ, जैसे नज़र दोष वगैरह होती है, किसी की नज़र लग जाती है, तो वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उनसे भी आपको सुरक्षा मिली हुई है। उनकी तंत्र क्रियाएं अब भी जारी हैं, पर आपको क्या मतलब इस पर कैसे कैसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, मतलब इतने कम डाउनलोड्स में डबल डबल कंफर्मेशन निकल के आ रहे हैं। मैं तो यही हैरान हूँ, कैसे मैसेजेस बिल्कुल सेम निकल के आ रहे हैं। उनकी तंत्र क्रियाएं अब भी जारी हैं, पर आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास करो मुझ पर, विश्वास करो मुझ पर। देखो, यूनिवर्स का कंफर्मेशन आपको निकल के आया है कि आप विश्वास करिए उन पर। उनकी तंत्र क्रियाएं जारी हैं, उनको करने दीजिए। आपको सुरक्षा मिली हुई है, आपके एंजल्स देखिए आपको पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास करो मुझ पर, यूनिवर्स बोल रहा है, तो उन पर ट्रस्ट करिए बिल्कुल। थैंक यू यूनिवर्स। उनको बिल्कुल बोलिए आपको विश्वास है उनके ऊपर। आप बिल्कुल शक, ऐसा एक किंचित मात्र भी शक नहीं है आपको यूनिवर्स के प्रोटेक्शन पर। आपको अपने इतने रूपों के बारे में अब तक नहीं पता था, एक एक करके सब खुद देखोगे। देखो कितना अच्छा मैसेज निकल के आया है। आज हम जो बात कर रहे हैं, आपकी भक्ति की शक्ति अब दुनिया देखेगी। तो भक्ति करते करते आप इतना आगे बढ़ चुके हो कि आपको खुद को भी नहीं पता कि आपके अंदर कौन कौन से रत्न हैं, आपके कितने रूप हैं। आप ऐसे में देख पा रही हो कि आप घर पे एक घर को संभालने वाली भी इंसान हो सकते हो, कि खाना भी बना सकते हो, घर का काम भी कर सकते हो। बाहर निकल के आप एकदम अपोजिट एक किंग और क्वीन की तरह भी रह सकते हो, मतलब एक एक अथॉरिटी, एक बॉस वाली पोजीशन में भी रह सकते हो। घर पे रह के एकदम साधारण भी रहते हो। आप एक भक्ति मार्ग पे भी चल के बहुत कुछ उस पे भी बात कर सकते हो। आपसे साइंस के बारे में बात कीजिए, आप उस पे भी बात कर सकते हो। आपके इतने रूप है, आपको खुद को भी नहीं पता होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगी अपने बारे में और जानने की कोशिश कीजिए। पहले अपने बारे में जानिए, अपने अंदर उतरिए, अपने अंदर ट्रेवल कीजिए कि आपको और क्या क्या आता है। दुनिया तो देखेगी, बट आप अपने आप को पहले देख लो। बहुत रूप है आपके अंदर, बहुत कुछ आप कर सकते हो। आपने जो अपनी लिमिट अब तक देखी है, उससे और भी ज्यादा आपकी लिमिट है, देखिएगा आप। कोई कोई लूडो खेलने की बात कर रहा है, ये किसकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, बताइएगा। लूडो से समथिंग रिलेटेड टू लूडो, ऐसा मुझे कुछ हो रहा है। रीयूनियन इज नियर। तब देखिए आपकी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन आपकी टाइमिंग आ गई है, और आपका रीयूनियन है जो पास में बिल्कुल, जो आप हस्बैंड वाइफ थे, लव उसमें जो भी थे, आप अलग अलग रह रहे थे, आप अपनों से दूर थे, तो अब आप वापस से मिलने वाले हो, एक होने वाले हो। ईश्वर आपकी सोल अवेकनिंग में पूरी तरह मदद कर रहे हैं। तो देखिए ये कंफर्मेशन आपको फिर से मिला है, और आज रीडिंग में हम वही बात कर रहे हैं कि ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। सोल अवेकनिंग में हर कदम पे वो आपके साथ है। तो रस्सी जो उन्होंने फेंकी है, उसको पकड़ के आप चलते जाइए, अपना बिना दिमाग चलाए, बिना कैलकुलेशन के, बस आंख बंद करके चलते जाइए। वो पहुंचा देंगे आपको वहां तक। आपके पास इसको, कोई आपसे पूछेगा आजकल क्या कर रहे हो, कैसे, कि आप में भी आपके पास जवाब ना हो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको खुद को भी नहीं पता। बट आप चलते जाओ, ईश्वर के कहने पे चलते जाओ, समय के साथ आपको क्या जवाब मिलेगा, दुनिया को जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी सोल अवेकनिंग में पूरी मदद की जा रही है। लिसनिंग म्यूजिक सुन रहा है ना, तो रो रहा हूँ मैं। तो कोई मिसिंग एनर्जी, कोई याद कर रहे हैं आपको, मिसिंग एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा है। ये गाना अगर आप सुनेंगे तो वो रो रहे हैं, और आपको याद करके उनको बहुत इमोशनल फील हो रहा है। आप इतना शाइन करोगे, ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब देखिए आपके लिए कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन निकल रहे हैं। दुनिया देखेगी ही, आपकी भक्ति की शक्ति दुनिया देखेगी, और ऐसा शाइन करोगे आप। शुरुआत में ही आपसे वही चीज रीडिंग में भी निकल के आया था कि आप ऐसा शाइन करोगे कि लोग सोच भी नहीं सकते। आप खुद पहले अपने बारे में देख लो, दुनिया तो बाद में देखेगी। आपके अंदर इतनी ज्यादा क्वालिटीज हैं, आप थोड़ा अपने गहराई में और जाओ, देखो क्या क्या निकल के आता है। 2 और लूंगी, उसके बाद रीडिंग को बंद करेंगे। 7 चक्र बैलेंस करो, और फिर खुद में बड़े परिवर्तन देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो आपके जो सातों चक्र हैं, 7 चक्रास हैं,
उसको बैलेंस करिए, उस पे काम करिए। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे और फिर देखिए खुद में कैसे बड़े-बड़े बदलाव होते हैं। ठीक है? आपका क्राउन चक्र सुपर एक्टिवेट है, आपको अपनी एनर्जीज़ बचाने की ज़रूरत है। तो आपका क्राउन चक्र जो है सुपर एक्टिवेट है, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिल रहे होंगे, आपको बहुत सारे इंट्यूशन आ रहा होगा, बहुत सी चीज़ें आपको पहले से अंदाज़ा लग जाता होगा, ठीक है? तो आपको एनर्जी बचाने की ज़रूरत है, हर एक के सामने अपनी चीज़ों को एक्सपोज़ मत करिएगा, अपनी चीज़ों को तुरंत बताइएगा नहीं, एनर्जी बचाइए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है? अब मैं बता देती हूँ अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की बातें मुझे याद आया, कमेंट में अभी लास्ट टू लास्ट टाइम किसी ने बोला था, नज़र से बचने के लिए क्या उपाय है? कुछ बताइए नज़र से बचने के लिए, है ना? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हर एक के लिए मतलब मैं बता देती हूँ कि पहली बात तो सबको पता है वो कान के पीछे काजल आप लगाइए। दूसरी चीज़ ज़्यादातर नज़र जो लगती है वो लोग आँखों से ज़्यादा करते हैं ना, आई टू आई ज़्यादा देखते हैं तो नज़र लगती है। तो उसके लिए भले अपनी आँखों में एक पतला-सा काजल का लाइन भले पतली से लगाइए बट लगा के रखिए। आँखों में काजल लगा लगा के रखना चाहिए आपको, क्योंकि आँखों से ही एनर्जी ज़्यादातर लोग वो करते हैं। नज़र लगाना हो या घूर के, जैसे बोलते हैं ना, लोग घूर के देख रहे थे मुझे, और वो आँखों से मेनली उसका वो होता है, इनटेक होता है। तो वहाँ पे पतला आप काजल लगा के रखिए। दूसरी चीज़, हर शनिवार अ, आपको जभी भी लगता है कि आपको नज़र लगी है या ऐसा आपको शरीर भारी हो रहा है, बाहर से आप आए हो, तो पहली बात तो अपने एक दाहिने हाथ पे नमक लीजिएगा, अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 बार उसको उतारिएगा और उसको जाके फ्लश कर दीजिएगा, अपने घर के कमोड पे फ्लश जाके कर दीजिएगा, ठीक है? एक तो आप ये कर सकते हो, जब तुरंत आप बाहर से आए हो तब ये कर सकते हो। और जब आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको तगड़ी नज़र लगी हुई है, तो नींबू लिया करो, ठीक है? हाथ में, दाहिने हाथ में नींबू पकड़ो, उसको अपने सर से उल्टा घुमाओ 7 बार, एंटी क्लॉकवाइज सर से 7 बार घुमाओ, मतलब दाहिने हाथ में पकड़ा है, अपने फेस के सामने से ले जाते हुए बाएं तरफ से लेते हुए पीछे से पूरा घुमा के हाथ आगे लाए, एक चक्कर हुआ। इस तरह के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप उतारो और उसको गैस पे जलने के लिए रख दो, ठीक है? जब नज़र बहुत ज़्यादा लगी होती है तो वो नींबू दब जाएगा, फट जाएगा पूरा, ठीक है? जब बहुत तगड़ी नज़र लगी होती है, और अगर नॉर्मल नज़र है तो वो पूरा नींबू जल जाएगा, उसे जल जाने दीजिए, थोड़ा घुमा लीजिएगा हर तरफ से, पूरा जल के राख हो जाए। उसके बाद उसको पेपर में रैप करके कहीं घर से दूर पेड़ की जड़ में या कहीं पानी में ऐसा फेंक दीजिएगा, मतलब किसी का पैर ना पड़े, ठीक है? और वो गैस को पूरा साबुन से क्लीन कर दीजिएगा, नीचे उसका रस वस फूटेगा तो वो सब वो होगा, वो सब वहाँ पे क्लीन कर दीजिएगा। और ये शनिवार के शनिवार करिएगा, 3-4 शनिवार आप करोगे, आपको देखो बहुत हल्का महसूस हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। और एनर्जी बचाने की ज़रूरत है, अगर आपको अपना ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो ये कई बार कमेंट्स में भी किसी ने बोला है, आप में से किसी ने, कि ऑरा कैसे प्रोटेक्शन करना है। तो उसके लिए आपके लेवल पे मैं बहुत ज़्यादा हाईटेक नहीं बताऊंगी कि आप उसे कर ना पाओ, कुछ मत करो। एक तो तरीका ये कर लो कि आप जो भी ईश्वर को मानते हो, जो भी मंत्र चैंट करते हो, उस वक्त एक पानी का ग्लास लेके सामने बैठो। आप जिस भी ईष्ट को मानते हो, जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है, उनका या तो आप मंत्र पढ़ लो 11 बार 21 बार, या फिर नाम जप कर लो 11 21 51, जो भी आपका मर्जी हो, और वो पानी में फूंक मारो और वो पानी पी जाओ, ठीक है? एक तो आप ये रेगुलर करना शुरू कर दो, क्योंकि पूजा तो आप रोज करते ही हो, जो भी नमाज पढ़ते हो, अपना प्रे जो भी जिस भी धर्म के हो, आप ये कर सकते हो। सामने ग्लास रख के वो पानी चार्ज वाटर हो जाएगा, उसको पीना शुरू कर दो, ठीक है? ये एवरीडे करो, तो ये वही है कि आप मल्टीविटामिन, जैसे खाना अच्छा खाते हो तो हेल्थ अच्छी होती है, वैसे अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपकी जो ऑरा है वो उसमें स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है? दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप आपको ऐसी जगह कहीं आप जा रहे हो, जैसे आपको लगता है कि आपको वहाँ नज़र लग सकती है या वहाँ की एनर्जीज अच्छी नहीं है, आंख बंद करके बैठो ईश्वर के सामने, अपने दोनों आईब्रोज के बीच में फोकस करो, ठीक है? थर्ड आई पे अपने फोकस करो, और जिस भी ईस्ट को आप मानते हो, माना आपको शिव जी को मानते हो, त्रिशूल उनका देख सकते हो, ओम देख सकते हो, आप जिस भी धर्म के हो, आप अपने ईस्ट को वहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई पे उनको फोकस करो और उनसे प्रे करो कि आपका ऑरा वो लॉक कर दें। थोड़ी देर बैठो और देखो, उसको विजुलाइज करो कि एक वाइट रोशनी
यूनिवर्स की तरफ से व्हाइट रोशनी आ रही है और आपको उसने पूरा प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक है। उस थोड़ी देर आप बैठोगे, आपको वो रोशनी दिखने लगेगी, ठीक है। ये पूरा सब ध्यान की चीजें हैं, एनर्जी चीजें हैं, तो आपको ध्यान में थोड़ा जाना पड़ेगा और ये रोज करना पड़ेगा, ठीक है। आपका ऑरा पूरा व्हाइट लाइट से प्रोटेक्ट हो गया है और उसकी जो गांठ है उसको नाभि पे बांधो अपनी, ठीक है। नाभि जो हमारा है वो सेंटर मेन वो उसका पॉइंट होता है एनर्जी का, इनकमिंग आउटगोइंग का। तो वहां पर आप एक उसी उसकी गांठ मारो और थैंक यू यूनिवर्स बोल के आ जाओ, ठीक है। जब बाहर से आप होके आ जाओ, उसके बाद उसको कट करो, वो एनर्जी को कट कर दो कि अब हमें अनलॉक कर दो हमारा ऑरा, हम बाहर से होके आ गए, उसको अनलॉक कर दो, बाकी हाथ पैर अपने धो लो। तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। ये शुरू में आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, बट रेगुलर करोगे तो आपको प्रैक्टिस इस चीज की हो जाएगी। और हमेशा कभी कभी हमारे घर पे भी ऐसे लोग आने वाले होते हैं जिनसे हमें लगता है कि ये आदत हमारे, हम बुखार में पड़ जाते हैं, हमारे साथ ऐसा हो जाता है। तो आप ये दोनों चीजें जो आपको बताई मैंने, दो तीन चीजें जो भी बताई है, इसको आप फॉलो कर लेना, तो आपको बिल्कुल निश्चित लाभ मिलेगा, ठीक है डियर व्यूवर्स। तो अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।